नारायण नारायण। वसुदेव सुतां देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक का संख्या आज 41 से करेंगे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्राद्योषन्ति कुल स्त्रय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग श्रीमद् भगवत गीता जी साधक संजीवनी के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का, समझने का, आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की यह अमर वाणी, कल आपने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और आज से 5251 वर्ष पूर्व भगवान के आने की घटना हुई, प्रकट हुए। रात्रि 12 बजे से 52वां वर्ष शुरू हो गया। इस काल के बीच में जिन जिन लोगों ने गीता जी का अध्ययन किया, मैं ऐसा समझता हूं कि जिसको गीता जी का स्पर्श भी हो गया वह तर जाता है, क्योंकि स्पर्श होने का तात्पर्य यही है कि अगर कुछ दिन लगातार हम गीता जी को सुने तो उससे हमारे आचरण में बदलाव हो जाएगा, और जब आचरण सतचित्त हो जाएंगे, सदाचार के हो जाएंगे, खान पान सब कुछ मनुष्य का बदलता चला जाता है, जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है। और एक सबसे बड़ी बात होती है, उसका मानसिक चिंतन हर समय श्री कृष्ण को, भगवान को याद करता है। देखिए, एक बात इस समय सनातन धर्म में एक बड़ी, और ये काफी दिनों से, जब से हमारे देश में अशिक्षा हुई, और अशिक्षा का मूल कारण हुए विदेशी आक्रांता। हम लोग अपने धर्म ग्रंथों से भटक गए क्योंकि शिक्षा नहीं थी। तो जो सुन लिया उसी के अनुसार इतना रहा कि कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं, परंतु जो ग्रंथ संस्कृत भाषा के हैं वहां हम तक, क्योंकि हम पढ़ना नहीं जानते, तो वो हम उससे दूर हो गए। और फिर जब हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का राज्य हुआ तो उन्होंने अंग्रेजियत कूट कूट के भर दी, और आज भी वही स्थिति है। परंतु अगर आप इसको थोड़ा सा विचार करें, जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, वह संस्कृत और हिंदी से दूर भागने लगते हैं। और जब संस्कृत से भागने लगते हैं तो धर्म ग्रंथों का अवलोकन कैसे हो। दूसरा, जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जो लोग ईसाई धर्म को बिलोंग करते हैं, मैं धर्म नहीं कहना चाहिए, ईसाई मजहब, जो लोग उसको बिलोंग करते हैं, तो उनकी भाषा, मातृभाषा इंग्लिश है, और उसको वो आराम से बाइबल पढ़ लेंगे।
ये उनका सौभाग्य है। आपने एक बात सबने सबको मालूम है और सब जानते हैं कि अरबी भाषा कुरान शरीफ के लिए हर मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाता है। अच्छी बातें कहीं भी हो उसको ग्रहण करना चाहिए, परंतु हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा पा रहे, और इसीलिए जब धर्म ग्रंथों का अवलोकन ही नहीं होगा तो उसके मर्म में कैसे जाएंगे, और जब मर्म में नहीं जाएंगे तो ज्ञान कहां से आएगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। बच्चे आजकल, फिर भी एक अच्छी बात है, बच्चे सर्च करते हैं परंतु वो धार्मिक चीजें नहीं, साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, वो गूगल के द्वारा सर्च करके काफी बच्चे उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए, परंतु जो अपनी मूल संस्कृति है उससे नहीं हटना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है कि संस्कृत भाषा का ज्यादा ना हो तो इतना तो हो कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े, संस्कृत भी पढ़े और हिंदी भी पढ़े। हम सब लोग ही अब इस उम्र में आकर के कर रहे हैं, क्योंकि भाषा का ज्ञान हमने प्रोफेशनल ले लिया, काम काज के लिए लिया, पेट भरने के लिए ले लिया। मंदिरों में जाते हैं, भगवान को शीश झुका के आ जाते हैं, परंतु ना हम अपनी बात कह पाते हैं, ना उनकी बात को भगवान ने हमारे लिए क्या आदेश किया समझ पाते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कृत जरूर होनी चाहिए ताकि हम अपने धर्म ग्रंथों का उनको भाव समझा सकें और वह खुद भी पढ़े। चलिए, ये भी एक युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए, ये सदाचार का युद्ध है और उसमें सबको हमको सहभागी बनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे हैं उन पर हम ध्यान दें ताकि वो पिकअप जल्दी कर लेंगे भाषा को। सिखाने वाले अब बहुत बैठे हैं, सीखने वाले चाहिए, और ये बात माता पिता तक जाए कि हमको अपने धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कल आपने सुना अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन कौन से। उन दोषों की परंपरा अब आगे के 5 श्लोक में हम सुनेंगे। कल 40वें श्लोक का मैं सार बताता हूं। कुल का क्षय होने पर अर्जुन को चिंता देखिए, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। यानी युद्ध से जो लोग मारे जाएंगे, सैनिक, उनकी स्त्रियां, बच्चे, उनको अधर्म दबा लेगा। आगे के श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, श्लोक का संख्या 41। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं।
अधर्मा भी वात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। अधर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण भी अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य एक कर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को एक कर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लगती हैं। यही इस समय विडंबना है। हम बिना युद्ध, बिना उसके ही अपने धर्म से विमुख हो गए, क्योंकि हमने दूसरी भाषा को सीखना बहुत अच्छी बात है, जितनी भाषाएं सीख सकते हैं सीखें, परंतु अपनी मूल भाषा को हम ना छोड़ें। और हमारी मूल भाषा है संस्कृत, जिसको देववाणी कहा गया। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अथवा व्यभिचारिणी हो जाती। स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरा। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। ये वर्ण संकर क्या है? परस्पर, ये देखिए बहुत बढ़िया बात कही है भगवान ने। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है, विरुद्ध धर्मों का मिश्रण जो बनता है उसको संकर कहते हैं। वैसे जब धर्म का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष हो जाते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। आपको प्रमाण देते हैं। रावण को आप जानते हैं। रावण के विषय में हम सब लोगों ने बहुत अच्छा सुना, परंतु रावण के जो पिता थे वो ऋषि थे, विश्वेश्वरा, और बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे। परंतु उनका जो वैवाहिक संबंध हुआ वो असुर कुल की स्त्री से हो गया। पहला विवाह हुआ उनका, उनसे कुबेर हुए, वे सजातीय थे। दूसरा जो विवाह हुआ वो आसुरी समुद्र नागलोक की कन्या थी। हाँ, नागलोक की थी। उनसे, उनकी लड़की से उनका विवाह हुआ और वह आसुरी वृत्ति की, मतलब रावण की मां, रावण की जो मां थी वह आसुरी वृत्ति की थी, और उनके जो संतान हुई असुर कुल का चालू होना शुरू हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जब यहां उसी का अर्जुन जिक्र कर रहे हैं, पुरुष स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने के कारण जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहां कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचले वाहने होने से कृष्ण कहलाते हैं,
अपनी ओर खींच लेते हैं सबको। तो अब आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे, ये अर्जुन की चिंता है। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वृषणी वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं। शंकरो नरका येव कुल धनाना कुलस्य च। श्लोक संख्या 42। शंकरो नरका येव कुल धनानाम कुलस्य च पतंती पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। शंकरो नरका येव कुल धनाना कुलस्य च। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म ना होने से वह उनका पालन नहीं करता। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं प्रत्युतः कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। पतंती पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दक्रिया। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया ऐसे कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी यानी श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तो वह उससे पुण्य, तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब वे वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने के कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण भी करते हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण अधिकार न होने से वह पिंड पानी पुत्रों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। महाराज जी कहते हैं पितरों में एक आजान पितृ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, परिशिष्ट भाव में कह रहे हैं, और एक मृत पितर। पितृलोक में रहने वाले पितृ आजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितृ मृत हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्यों पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान से संबंध रखते हैं।
उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा करते हैं। ये विशेष बात है, इस बात को अच्छी तरह समझिए। जो माता पिता मृत्यु के बाद ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए ये करें, तो उनकी एक हल्की सी सुख बुद्धि इस बात में रह जाती है कि मेरी संतान मेरे लिए कुछ करे। यानी शरीर तो खत्म हो गया, परंतु जीव की चाहत है ये, और ये चाहत भी नहीं होनी चाहिए। ये चाहत किनकी नहीं होती? जिनका भगवान से संबंध हो जाता है, जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, फिर वो इस संसार से यानी अपने बेटा बेटी किसी से भी कोई आशा नहीं करते, और वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते। ये विशेष बात है। भगवान से सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हे प्रभु मैं आपका हूं। और ये जब भावना होती है तो फिर ये सब परेशानियां होने का कोई आसार नहीं होता। श्लोक का संख्या 43। दोषरे ते कुल धन नाम वर्ण संकर कारिके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन आगे कहते हैं, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। दोष रहते कुल धना नाम कुल धर्माश्च शाश्वता। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश होने से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वाले जाति वर्ण धर्म नष्ट हो जाते। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक ही कुल की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं। ये सभी कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं, ये विशेष बात कह रहे हैं महाराज जी। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं, वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक का संख्या 44। उत्सन कुल धर्माणाम मानुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तयनु शुश्रम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम ऐसा सुनते आए हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम अनुश्रुषम। श्लोक संख्या 44। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है।
इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए। ये अर्जुन कह रहे हैं, मनुष्याणाम पद में कुल घाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुल घातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का, अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। इस श्लोक का संख्या 45। युद्ध में होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्ण का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। इस श्लोक का संख्या 45। अहोवत महत पापम करतुम व्यविसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमोद्यता यदि माम प्रतिकार मा शस्त्र पाणया धात्रा राष्ट्रणे हनयोस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यह श्लोक का संख्या 46 था। अहोवत महत पापम, यह बड़े आश्चर्य की बात है, अर्जुन कह रहे हैं, और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। और ये बात किससे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। देखिए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। व्याख्या में कहते हैं महाराज जी, अहोवत स्वजना मुदिता, ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध को तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य है कर्तव्य को, पाप पुण्य को जानने वाले हैं। ऐसा जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए। यदि हम लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की और दुख खेद की बात है, अर्थात सर्वदा अनुचित है। हमारी जो जानकारी, अर्जुन कहते हैं, हमने जो शास्त्रों से सुना, देखिए अर्जुन पढ़े लिखे थे, गुरुजनों से जो शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, इन सब का अनादर करके आज हम अपने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया। यह बड़ा भारी पाप है, महत पापम। इस श्लोक में अहो और वत ये दो पद आए हैं। इसमें अहो पद का आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया। दूसरी बात,
बत पद खेद का दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। पाप करने का निश्चय करने में स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य, अगर युद्ध में हमारी पराजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, युद्ध में विजय हो जाएगी, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा सकेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वदा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो शास्त्र अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अतः सद्विचारों को बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाएगी और फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है। अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहां अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यह आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं। अर्जुन ने पहले 48वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल क्षय के दोष होने में और मित्र दो के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहां भी अपने राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्धत बता रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने से लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया, ये तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में मिलेगा हमको। इसका समाधान यह है कि यहां तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। अतः गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता जी के तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। श्लोक का संख्या 46। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन के आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। इतनी दलीलें दी हैं अर्जुन ने, तो इसका अंतिम निर्णय उन्हीं का है, वो क्या बताएंगे। यदि माम प्रतिकार मा शस्त्र शस्त्र पाणय
धात्राष्टारणे हनयुस् तन में क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धारण धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना करने वाले न करने वाले तथा सहित शस्त्र रहित मुझे मार भी दें, कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। मतलब अर्जुन यहां तक कह गए कि मरना मंजूर है पर युद्ध नहीं। यदि माम क्षेम तरम भवेत, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वदा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे ही भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। माइक बंद कीजिए रेखा बेटी। कदाचित, परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथ में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो मैं उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया है, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य यह कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ कर दिया। तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं हुए थे जितने वे अब शोकाविष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी वह मेरे वचनों का उस पर असर पड़ेगा। अतः भगवान में बीच में कुछ नहीं बोले, बोले इसको निकालने दीजिए जो कुछ है अंदर। विशेष बात। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन को उन दलीलों को ठीक ही समझेंगे, यह विशेष बात है। और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझता है, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकता। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे अपने धर्म साधुता की बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है। ये विशेष बात है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते।
अतः वे भगवान की बात को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। भगवान तो गए आए नहीं थे उनके पास। जब तुम्हारा फैसला नहीं हुआ, उन्होंने कह दिया 5 गांव में क्या मैं एक सुई बराबर जगह नहीं दूंगा, तो फिर मीटिंग हुई 5 पांडवों की और सबने ये तय पाया कि अब युद्ध करेंगे। भगवान वहां से भी द्वारका चले गए। फिर दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे। भगवान ने वहां भी समझाया जरूर होगा, पर वो दोनों, अब बात युद्ध की आ गई तो भगवान को चुना अर्जुन ने और सेना को चुना दुर्योधन ने। तो इसमें भगवान का कोई कारण नहीं है कि वो कहें कि तो आप, परंतु अब आप शरण में आ गए हो तो अब जो उचित मार्ग होगा भगवान वही करवाएंगे और वही उसी करने का आदेश देंगे। इसलिए कहा है कि वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया और कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने गीता जी का उपदेश दिया। आखिर में अर्जुन स्वयं कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे मोह मेरा नष्ट हो गया, उसके बाद फिर युद्ध होता है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उन विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे हैं। इस पर भगवान ने कहा, यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। महाराज जी बता रहे हैं कि कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? तो वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला, भाई बद्री नारायण इधर नहीं है उधर है। वह आदमी बोला, भाई बद्री नारायण इधर नहीं है उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बचाने वाला है। ये विशेष बात है, ये पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। आज भी आप सुनते हैं कि ये बात आती है भगवान ने करवाया, नहीं, भगवान ने हम सबको उचित सिखावन दी है, शिक्षा दी है। जीवन हम अपना कैसे बनाएं इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। एक रास्ता नरकों की ओर ले जा रहा है, एक रास्ता परमात्मा की ओर ले जा रहा है, तो चुनने का काम किसका है? साधक का। या तो इस दुनिया को अपना मान लो या परमात्मा को अपना मान लो, दो नावों में नहीं चल पाएंगे। इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि,
जन्म कोट अग नासों तब। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामे का शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जो मेरी शरण में आ गया वो तो मेरा हो गया। तो उसने क्या करा कि वो गलत जा रहा था, रास्ता उसको बद्री नारायण का नहीं पता था। जब उसने पूछ लिया, पता लग गया, तो अब ये तय उसको करना है कि मुझे बद्री नारायण जाना है या किसी और दिशा में जाना है। गीता हमको मार्ग तय करना सिखाती है। भगवान का उपदेश हमको ये बता रहा है कि एक तरफ नरक है और एक तरफ अपना घर है, परम पद है। उसके बाद फिर आवागमन नहीं होता। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना योत्स्य, दूसरे का 9वां श्लोक। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तवा। 18वें का 73वां श्लोक। नष्टो मोहा समृत लब्धा। अर्जुन को सही मार्ग पता लग गया और वह उधर को न जाकर के फिर जो रास्ता बताया गया वह उसी रास्ते पे चला। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम चलो। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यम भावी है, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए आया हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े लोग, योद्धा लोग बचेंगे नहीं। अब 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। इसलिए यह नरसंहार अवश्यम भावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य ही करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह कई ऐसे कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। यहां देखिए एक बहुत बड़ी बात है। हर बेटी को एक बात बड़ी मजबूती से संरक्षण देती है। जब कोई मुसीबत का समय आता है तो उसको अपने भाई और अपने पिता पर बड़ा अभिमान होता है। उसे ये लगता है कि और संकट में कोई मेरा साथ दे या न दे, मेरे पिता, मेरे भाई मेरी विचारों से बिल्कुल एग्री करेंगे और मैं जिस धर्म के मार्ग पर चल रही हूं उस धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने में मेरी सहायता करेंगे। कारण उसको संस्कार अपने पिता से मिलते हैं,
माता से मिलते हैं। यह है भारतीय संस्कृति, जहां बेटी अपने भाई और पिता पर नाज करती है और हर पिता का धर्म भी है, अगर बेटी सही मार्ग पर है तो उसका साथ दे। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य च्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। अर्जुन ने जितनी बात कहनी थी भगवान को कह दी। अब संजय कहते हैं कि फिर अर्जुन ने क्या किया, इस बारे में धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच एवं मोक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपास्थ उपाविशत विसर्जय से चरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ओम तत्सत्य। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। संजय उवाच ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। एवं मुक्त्वा अर्जुन शोक संविघ्न मानसा। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों की युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया है। जिस रणभूमि में वह हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन को ऐसी शोकाकुल अवस्था में होने के मुख्य कारण है कि भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे, कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ देख ही नहीं रहे, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो जाना चाहिए। हम राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। यह हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें
तो उससे मेरा हित ही होगा। अतः इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध में उपरत होने एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा है। जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार ओम तत् सत, ये ध्यान से सुनिएगा, ये इसलिए करना आज ही जरूरी है कि इससे हमारे को बहुत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा आगे। ये हम रोज बोलते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इसका महाराज जी ने पूरा हिंदी विवरण दिया है। ऐसा भगवान वेद व्यास ने क्यों लिखा। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने जो उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पिका। इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत् सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। यह मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है। देखिए, ये तीनों